तो आज राजस्थान के सियासी रण में बेहद अहम दिन है। हाईकोर्ट में पायलट गुट की याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई और इसीलिए आप यहां पर देख रहे हैं कि आज हाईकोर्ट में क्या हो सकता है, क्योंकि स्पीकर के नोटिस के खिलाफ दरअसल पायलट के खेमे ने याचिका दायर की है, जिसमें सचिन पायलट खेमे की तरफ से हरीश साल्वे पेश हो रहे हैं, तो दूसरे पक्ष की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो केस लड़ रहे हैं। लेकिन 19 विधायकों को लेकर कोर्ट का यह कहना था कि आप मंगलवार तक इंतजार करें और जब कोर्ट इस पर कुछ फैसला दे दे या अपनी राय जाहिर कर दे, उसके बाद ही स्पीकर आगे इस पर फैसला दें। अब वक्त दिया गया है, लेकिन देखिए शरद भी हमारे साथ आ गए हैं यहां पर। और शरद, बड़ी बात यह कि अब आज कोर्ट से क्या होगा इस बात का इंतजार है, क्योंकि जो दलील दी गई हरीश साल्वे की तरफ से उसमें यह कहा गया कि अपने बोलने के अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं सचिन पायलट, और ये एक लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकार हर नागरिक के पास है। तो ऐसे में उन्हें बागी करार दे देना या वो सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं जैसा कि स्पीकर के नोटिस में कहा गया है, वो सही नहीं है। लेकिन अब आज के दिन में हम कोर्ट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वहां पर कब तक कार्रवाई शुरू होगी? मीनाक्षी, सुनवाई शुरू हो गई है। अभिषेक मनु सिंघवी जो है अब बोलना शुरू कर दिए हैं। अभिषेक मनु सिंघवी का एक ही तर्क है कि दल बदल कानून को अभी देश में लागू है और दल बदल कानून के तहत स्पीकर को ये पावर है और वही सारी बातें दल बदल कानून की वो विवेचना कर रहे हैं मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के सामने। लेकिन जो कहा जा रहा था कि अशोक गहलोत गुट की तरफ से करप्शन अगेंस्ट इंडिया की जो याचिका लगी थी पूनमचंद भंडारी का, वो गार्ड ने रोक दिया है मुख्य न्यायाधीश के गेट के बाहर और फिलहाल वहां काफी ज्यादा हंगामा चल रहा है कोर्ट के बाहर। मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट के बाहर वकील जो हैं, 4 वकीलों ने कल रात को 11 बजे पार्टी बनाने के लिए एप्लीकेशन दी थी इस मामले में कि करप्शन को रोकने के लिए हम पार्टी बनना चाहते हैं। कहा जा रहा था कि अशोक गहलोत गुट की तरफ से डिले टैक्टिक्स है, लेकिन ये इसकी पुष्टि नहीं है। लेकिन जो 4 एप्लीकेशन आए थे वो सारे वकील वहां पर धरने पर बैठे हैं, हंगामा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें पार्टी बनाया जाए। गार्ड से हाथापाई की नौबत आ गई थी, उसके बाद धरने पर बैठ गए। एंट्री बाकी वकीलों की रोकती है, जो वकील हैं उन्हीं की एंट्री मिली हुई है। अभी फिलहाल अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो अपना तर्क दे रहे हैं और कहा जा रहा है कि उनके बाद जो राजस्थान के महाधिवक्ता हैं MS सिंघवी, वो बोलना शुरू करेंगे और उसके बाद ही जज साहब फैसला देंगे। तो कुल मिलाकर सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि पायलट को राहत मिलती है या गहलोत को कोर्ट से गो मिलता है। बिल्कुल, अगर पायलट को राहत मिलती है, किसी को भी राहत नहीं मिलती है, वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। इसके भी तैयारी बाहर वकील कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स की पूरी तैयारी की जा रही है दोनों ही परिस्थितियों की, दोनों ही गुट की तरफ। तो बहुत अहम जानकारी यहाँ पर हमें शरद दे रहे हैं। शरद, आपके पास हम लौटेंगे और अपडेट्स के लिए, लेकिन देखिए जिस तरह की परिस्थितियां राजस्थान में बनी हुई हैं, उस बीच आरोपों प्रत्यारोपों का दौर भी जबरदस्त तरीके से चल रहा है, क्योंकि दोनों ही खेमे, हालांकि कांग्रेस पार्टी के भीतर जो 2 खेमे हैं वो तो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन विपक्ष भी लगातार ये कह रहा है कि इन सभी परिस्थितियों में सरकार अल्पमत में है। लेकिन सरकार सवाल जो है विपक्ष से भी यही है कि अगर सरकार अल्पमत में है तो फिर क्यों आप शक्ति परीक्षण की चुनौती नहीं देते हैं? विश्वास कांग्रेस पार्टी ने खोया है, तो इसलिए उनको तय करना है और जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो माननीय राज्यपाल महोदय को तय करनी और सदन के भीतर स्पीकर महोदय को करनी। भाजपा ने तो अब ये भी बयान दे दिया आगे बढ़कर, घबरा कर, ये बहुमत संपूर्ण देखकर, कि कांग्रेस की सरकार को, बड़ी अजीबोगरीब है, कांग्रेस की सरकार को विधानसभा बुलाकर विश्वास मत नहीं लेना चाहिए। भाजपाई षड्यंत्र का राजस्थान की सरकार गिराने का भंडाफोड़ उनके इस 2 बयानों से ही हो जाए। जब गजेंद्र सिंह का नाम FIR में आ गया, जब उनकी आवाज जो कि सब लोग जानते हैं, पहचानते हैं, उन लोगों ने भी रिकॉग्नाइज कर ली, तो क्या ये औचित्य है? क्या औचित्य है कि वो अभी भी केंद्र सरकार के अंदर मंत्री पद पे बने हुए हैं? क्या उनको अधिकार है कि अभी भी वो केंद्र सरकार के मंत्री पद पे बने रहें? कांग्रेस पार्टी इसलिए ये मांग करती है कि गजेंद्र सिंह जी शेखावत को या तो इस्तीफा देना चाहिए या उनको तुरंत प्रभाव से हटा दिया जाना चाहिए, ताकि वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर हस्तक्षेप ना कर सके। जिन गजेंद्र सिंह जी का जिक्र किया, वो गजेंद्र सिंह जी कौन से हैं, क्या बातचीत हुई, क्या जांच हुई? पहली बात तो कांग्रेस खुद बैकफुट पे है कि इस तरीके की टैपिंग वो करवा सकती है कि नहीं करवा सकती है। खासतौर पर CS और ACS होम के डिनाइल के बाद तो ये और प्रूव हो जाता है कि कांग्रेस ने खुद ने असंवैधानिक काम किया, तो बैकफुट पे तो वो लोग हैं।